हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्य कुछ हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। चलते हैं हम लोग। कपास, चावल, गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल का भी उत्पादन करना जानते थे। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वह कपास का, चावल का, गेहूं का, जौ, राई, मटर और तिल का भी खेती करना जानते थे। इस समय के जो लोग थे सिंधु घाटी के, वो कपास की भी खेती करते थे, चावल, गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल का भी खेती करना जानते थे। लेकिन नहर द्वारा सिंचाई का साक्ष्य नहीं मिलता। सिंधु घाटी सभ्यता में नहर के द्वारा सिंचाई करने के कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, गधा, ऊंट, गैंडा, कुत्ते, बिल्ली को भी पालना जानते थे। यानी सिंधु घाटी के लोग बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, गधा, ऊंट, गैंडा, कुत्ते और बिल्ली का पालन करना जानते थे। यानी वो लोग इन्हें अपने यहाँ इनका पालन करते थे। हाथी, घोड़े से परिचित थे किंतु पालना नहीं जानते थे। सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वह हाथी, घोड़े से तो परिचित थे, लेकिन इन्हें पालना वे नहीं जानते थे। बंदर, भालू, गैंडा, खरहा से भी परिचित थे। यानी सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो बंदर से भी परिचित थे, भालू से भी परिचित थे, गैंडा, खरहा से भी परिचित थे, यानी जानते थे इसे। सिंधु घाटी सभ्यता में शेर के कोई साक्ष्य नहीं मिलते। यानी सिंधु घाटी के लोग शेर से परिचित नहीं थे, शेर को नहीं जानते थे। इसका अब तक कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। तांबे और कांसे में तीन मिलाकर धातु को बनाना जानते थे। यानी सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वह तांबे और कांसे को मिक्स करके टीन में नई धातु बनाना जानते थे। तांबा राजस्थान की खेतड़ी से लाया जाता था। तांबा सिंधु घाटी के लोग राजस्थान के खेतड़ी नामक स्थान से लाते थे। टीन अफगानिस्तान से लाते थे। तकलियों का प्रयोग कर कपड़ा बनाना जानते थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपड़े से भी परिचित थे, कपड़ा बनाना जानते थे, तकलियों का प्रयोग करना भी जानते थे। तकलियों के प्रयोग से वे कपड़े बनाना जानते थे। नाव बनाना भी जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नाव बनाना भी आता था, जिसके द्वारा जलमार्ग के माध्यम से वे अपने व्यापार को अन्य जगह को करते थे। सोना, चांदी और रत्नों के आभूषण भी बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता के लोग सोने, चांदी और रत्नों के आभूषण भी बनाना जानते थे और उनका व्यापार भी करना जानते थे। चाक का प्रयोग भी करना जानते थे। यानी इस काल के लोग चाक जो बर्तन बनाने की चक्की है, जिसे बर्तन बनाया जाता था मिट्टियों का, उसका भी प्रयोग करना जानते थे। कुछ महत्वपूर्ण आयातित कच्चा माल, कच्चा माल वो विभिन्न जगहों से मंगाते थे, उसको हम लोग देख लेते हैं। टीन ईरान और अफगानिस्तान से मंगाते थे वो लोग। टीन को ईरान और अफगानिस्तान से मंगाते थे। चांदी भी अफगानिस्तान और ईरान से मंगाते थे। चांदी को भी अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था। सोना अफगानिस्तान, दक्षिण भारत और फारस से मंगाया जाता था। सोना
भारत और फारस से। तांबा खेतड़ी जो राजस्थान में है और बलूचिस्तान से मंगाया जाता था। तांबे को वो खेतड़ी से मंगाते थे जो राजस्थान में है और बलूचिस्तान से मंगाते थे जो पाकिस्तान में है। लाजवर्द, लाजवर्द अफगानिस्तान और मेसोपोटामिया से मंगाते थे। मेसोपोटामिया को वर्तमान में इराक कहते हैं, इराक। यहाँ से व्यापार भी होते थे मेसोपोटामिया के साथ। नील रत्न, नील रत्न अफगानिस्तान से मंगाते थे। नीलमणि, नीलमणि महाराष्ट्र से मंगाते थे सिंधु घाटी के लोग। हरितमणि, हरितमणि को दक्षिण एशिया से मंगाते थे। शिलाजीत हिमालय क्षेत्र, शिलाजीत को हिमालय क्षेत्र से लाते थे। शीशे से भी परिचित थे और शीशा राजस्थान, ईरान और अफगानिस्तान से मंगाते थे। शंख, शंख दक्षिण भारत और सौराष्ट्र जो गुजरात में है वहां से मंगाते थे। और सेल खड़ी बलूचिस्तान, गुजरात और राजस्थान से मंगाते थे। तो ये जो महत्वपूर्ण चीजें हैं इनका आयात करते थे विभिन्न जगहों से। इस प्रकार हम देखते हैं तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी बड़ी विकसित सभ्यता थी और यहाँ के लोग बहुत ही बेहतर ढंग से अपने नगर योजना के लिए जाने जाते थे। तो आज का जो यह टॉपिक है यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। फिर अगले दिन आपसे फिर हम लोग मिलेंगे।